आदाब और नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों से। शोपिया के से बागबानों ने फिलहाल टॉली भूख हड़ताल, हुकूमत ने वक्तबंद तहकीकात और मुआवजे सख्त कार्रवाई का दिया है यकीन। शोपिया में सेब की फसल को नुकसान मामले में बड़ी कार्रवाई, लॉ इन्फोर्समेंट विंग के मुश्तबा कीटनाशक दुकान से सील किया, कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सेक्रेटरी लेवल पे एक ऑर्डर किया है जिसमें एक जॉइंट इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर भी है कश्मीर और डायरेक्टर लॉ एनफोर्समेंट भी वो उनके कमेटी मेंबर हैं। तो जल्दी ही वो इंक्वायरी जैसे कंप्लीट होगी, रिपोर्ट की जो भी फाइंडिंग होगी वो आपके साथ शेयर। की फसल गिरने और बाग सूखने के मामले में बागबानों को राहत, सरकारी यकीन दहाने के बाद भूख हड़ताल टली, मुआवजे और इंसाफ की उम्मीद बढ़ी। गांदरबल में हजरत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर भर में हजारों ज़ायरीन ने दरगाह पर हाजिरी देकर दुआएं मांगी। रेशीपुरा सालूरा में उर्स मुबारक की रूहानी फिजा, शब ख्वानी, नात, जिक्र, अस्कार, दुआओं के साथ उलमा ने सूफी तालीमात पर रोशनी डाली। गांदरबल में उर्स हजरत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर अकीदतमंदों का सैलाब, अमन, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बहाली के काम का LG मनोज सिन्हा ने लिया जायजा, लैंडस्लाइड से मुतासर हिस्सों को फौरी मरम्मत और सिक्योरिटी इंतजाम तेज करने की हिदायत। बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर के हाई अलर्ट मीटिंग, LG ने अतिरिक्त माउंटेन रेस्क्यू टीमों की तैनाती और मौसम की रियल टाइम जानकारी ज़ायरीन तक पहुंचाने का निर्देश दिए। और अमरनाथ यात्रा की सलामती पर LG सख्त बिजली, पेयजल, सेहत और कम्युनिकेशन जैसी बुनियादी सहूलत बिना रुकावट जारी रखने के निर्देश। नीट पेपर लीक पर सियासत तेज, तालीमी निज़ाम पर उठाए सवाल, स्टूडेंट्स के एहतजाज का जिक्र, एजुकेशन मिनिस्टर के बयान पर रद्द-ए-अमल। अपनी जिंदगी में और आज़ादी के बाद किसी भी सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ और इतने बड़े पैमाने पे जातियां नहीं हुई और इतनी बड़ी जो बेईमानी सरकार के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिली जो इस सरकार में देखने को मिली है। रविंद्र रैना का लालपुरा बीरवा दौरा, शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन को पेश की मुबारकबाद, खराज अकीदत, परिवार वालों से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया यकीन, कहा पुलिस अवाम की हिफाजत में निशाना बना रहे हैं और निभा रहे हैं अहम किरदार। कादी कदल में मस्जिद तोसी का आगाज, मीरवाइज डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने रखा संग बुनियाद, इबादत गाहों की हिफाजत की अपील, इत्तेहाद और मशवरे की अहमियत पर जोर। मीरवाइज का ऐलान, जामे मस्जिद का मेंबर अवाम की आवाज़ बुलंद करता रहेगा, मसाजिद सिर्फ इबादत गाह नहीं, उम्मत की मसाइल का हल का अहम मरकज़, मुल्क में मसाजिद को निशाना बनाए जाने की खबरों पर तशवीश का इजहार। उधमपुर में 27वां करगिल विजय दिवस अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिक, स्कूली तलबा और शहरियों ने वीर शहीदों को पेश की श्रद्धांजलि। करगिल के शहीदों को उधमपुर में याद किया गया, पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ज़रिए इंतजाम आयोजित कार्यक्रम में मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। यहाँ हम कारगिल वार की अगर बात करते हैं तो 527 हमारे जावाज इसमें अपने प्राणों की आहुति देके देश के लिए शहीद हुए और वो दुर्गम पहाड़ियां चढ़ते हुए दुश्मन के इलाके तक पहुंचे। यहाँ पर दुश्मन अपनी मर्जी की जगह पर खड़ा था, उसने अपनी वहाँ पर जगह बना रखी थी। जब हम वहाँ पहुंचे तो एक सडन अटैक्स हुए, दावे करके हमने उन लोगों को वहाँ से उनको मार भगाया और अपनी जो वहाँ पर पोस्टें थी वो खाली करवाई और पूरी जो अपनी ज़मीन थी, जो देश की अपनी जो ज़मीन थी, उसको हमने पाकिस्तान से वापस लिया। 27वें करगिल विजय दिवस पर उधमपुर में गूंजा शहीदों को सलाम, पूर्व सैनिक और नौजवानों ने कहा करगिल के वीरों की कुर्बानी हमेशा मुल्क को राह दिखाती रहेगी। ऑपरेशन विजय दिवस पर शहीदों को सलाम, 1999 की जीत को किया याद, कई सीनियर लोगों
की रही मौजूदगी, शौर्य गाथा को किया गया याद। घुंगरू में भारी लैंडस्लाइड, NH44 बंद, रामसू में मलबा गिरा, हाईवे पर आवाजाही ठप। अमरनाथ यात्रा काफिले के बाद बहाली का काम शुरू, NH44 से मलबा हटाने का अभियान जारी। रात भर बंद रहा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। करगिल विजय दिवस की आज 27वीं बरसी। वॉर मेमोरियल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की शहीदों को खराज अकीदत पेश। द्रास में पाकिस्तान पर बरसे डिफेंस मिनिस्टर, बोले पाकिस्तान से सिर्फ POK पर बात होगी, दहशतगर्दाना जैसी कोई भी मामले पर पाकिस्तानी आर्मी को मिलेगा जवाब। करगिल विजय दिवस के 27 साल पर PM मोदी ने शहीदों को किया याद। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, करगिल विजय दिवस पर हमारा देश बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस और भारत की सुरक्षा के लिए उनके समर्पण के लिए आभार व्यक्त करता है। चीन के कई शहरों में नोल तूफान से तबाही, तेज आंधी के साथ हुई बारिश, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। तुर्की के अंकारा में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़, सड़कों पे बहने लगा सैलाब का पानी, कई गाड़ियां बही, इलाके में ट्रैफिक बाधित। अंकारा में भारी बारिश के कारण सड़कों पे भरा पानी, तेज बहाव में बही कई बाइक, बारिश से नदी में तब्दील हुई सड़कें और इलाके। तुर्की की राजधानी अंकारा में भारी बारिश के कारण सड़क पे बना गड्ढा, तेज रफ्तार कार गड्ढे में पलटी, बाल बाल बचे मुसाफिर। अमेरिका के वर्जीनिया में बाढ़ से तबाही, चारों ओर दिखा पानी ही पानी, कई घर डूब गए। जॉर्जिया में जबरदस्त बारिश ने बढ़ाई परेशानी, बिल्डिंग की सीढ़ियों से झरने की तरफ बहने लगा पानी। स्पेन के लॉरियो में बारिश से सड़कों पर जल भराव, गाड़ियों की रफ्तार थमी, लोग परेशान। रूस के याकुतिया में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, कई इलाके जलमग्न, सैकड़ों लोगों ने घरों से किया पलायन, प्रशासन ने इमरजेंसी का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में तेज आंधी और तूफान से परेशानी, एक की मौत, कई घायल, कई सड़कें बंद, प्रशासन ने 6 महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की। जिसकी यूनान में माउंट ओल्पन्स पर भारी बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भीड़ पर चढ़ाई तेज रफ्तार कार, घटना में कई लोग हुए घायल, एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। स्पेन में जंगल की आग से हाहाकार, खौफनाक तस्वीर आई सामने, आग पर नहीं पाया जा सका है काबू। इंडोनेशिया की जावा में आग का तांडव, करीब 70 घर जलकर राख, चारों ओर फैला काले धुएं का गुबार। इटली के गोलीपोली में समुद्री तट से किनारे जंगलों में आग का कहर, आसपास के रिहायशी इलाकों को करवाया गया खाली, पूरे आसमान में छाया रहा धुआं। कीव में रूस का ड्रोन से हमला, ड्रोन अब हब जलकर हुआ खाक, वीडियो किया गया जारी। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया में जोरदार हमला, करीब 11 लोगों की मौत, अटैक में इमारतें और कारें जली। ईरान की वार्निंग, हमला हुआ तो फैलेगी बड़ी जंग, अमेरिका को ईरान का सख्त पैगाम। नेतन्याहू दौरे से पहले ईरान का बड़ा बयान, वेस्ट एशिया में जंग का खतरा बढ़ा, ईरान बोला हमला हुआ तो अंजाम होगा गंभीर। ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा इल्जाम, ईरान को सैटेलाइट मदद देने का इल्जाम, रूस ईरान रिश्तों पर यूक्रेन का दावा, अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर के नया तनाज़ा, ज़ेलेंस्की बोले ईरान की मदद कर रहा है रूस। वैक्सी में नौकरी को लेकर के भारत की हदायत, MEA की भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह, समुद्री नौकरियों से पहले सिक्योरिटी जांच जरूरी, भारतीय नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील। वियतनामी जहाज डूबा, 23 लोग लापता, दक्षिणी चीन सागर में बड़ा हादसा, 62 सवारियों वाले जहाज की तलाश जारी, समुद्री हादसे के बाद बचाव अभियान तेज, डूबे जहाज के लापता लोगों की खोज जारी। और स्पेन के कास्टेलॉन में शदीद जंगल की आग, तेज हवाओं से बेकाबू हुई आग, हालात संगीन, 21 किलोमीटर दायरे में फैली दहशत, गर्मी और हवाओं ने बढ़ाई स्पेन की मुश्किलें। बिटकॉइन ने संभाला मोर्चा, क्रिप्टो बाजार पर नजर, ETF इनफ्लो से बिटकॉइन मजबूत, इथेरियम पर दबाव, क्रिप्टो बाजार में हल्की बढ़त, फेड के फैसले का इंतजार, $64,000 के ऊपर बिटकॉइन।